ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ बृहदारण्यकोपनिषद अथ बृहदारण्यकोपनिषदः शांति पाठः। शांति पाठः। ओम पूर्णमद पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। Rub your both palms together. Apply an eyes. Slowly and gently open your eyes. Om Shanti. तो कल की क्लास में हमने देखा था 7 प्रकार के जो अन्न थे उनमें से 3 अन्न जो कि वाणी, मन और प्राण के रूप में थे। ठीक, उसके बाद हमने 16 कलाएं देखी जो रात्रि के रूप में, और 15 कलाएं रात्रि के रूप में थी और एक कला ध्रुव के रूप में। यही देखा था। अब आगे बढ़ते हैं 15 नंबर मंत्र पे। 15 नंबर मंत्र है यो वै स संवत्सरः प्रजापतिः षोडशकलो अयमेव स यो अयमेवं वित् पुरुषस्तस्य वित्तमेव पंचदशकला आत्मैवस्य षोडशी कला सावित्तेनैवा च पूर्यते अप च क्षीयते तदेतन्नभ्यं तदयमात्मा प्रभिर्वित्तं तस्माद्यद्यपि सर्वजानीं जीयत आत्मना चेज्जीवति प्रधीना अगादित्ये बाहोः। तो 16 कलाओं की फिर से बात कर रहे हैं। तो अब दूसरे का माध्यम बना रहे हैं। पहले रात्रि और ध्रुव को माध्यम बनाए थे, अब इसमें माध्यम बना रहे हैं किसको? संवत्सर। यो वैसा संवत्सर प्रजापति षोडश कलायमेव स। तो संवत्सर जो है 16 कलाओं वाला है, और जो इस प्रकार से जानने वाला है तो क्या होता है कि यो अयमेवं वित्त पुरुषस्तस्य वित्तमेव पंचदश कला आत्मैवास्य षोडशी कला। तो उसमें बोलते हैं कि जो धन है
धन का घटना और बढ़ना, संवत्सर में जो धन का घटना और बढ़ना है, वित्त का कम होना और ज़्यादा होना, वो 15 कलाएं हैं। अर्थात ये बताना चाह रहे हैं कि 15 तरह से वित्त की वृद्धि और कमी होती है। तथा आत्मा अर्थात वो जीवात्मा जो है 16वीं कला है। जो इसे उस वित्त का संचालन करने वाली जीवात्मा है वो 16वीं कला है, और 15 रूप में उसका घटना बढ़ना होता है। तो जहाँ तक इसको ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि मंत्र में तो क्लियरली कुछ बोला नहीं गया है, तो अपने विवेक पे अनुमान कुछ ऐसे बन सकता है कि जो 15 कलाएं हैं जिनसे वित्त का अप एंड डाउन होना है, और जो 16वीं कला जीवात्मा है, तो जो कुछ भी जीवात्मा से रिलेटेड होगा वही 15 कलाओं में काउंट होगा। ऐसा ही होगा ना। धन को माध्यम बनाए तो धन का मतलब कि कोई सिक्के और नोट की करेंसी तो होगी नहीं, जीवात्मा की ही का ही संपत्ति होगा कुछ। तो उसमें 15 कलाएं, 15 क्या क्या होता है, तो पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और पंच महाभूत यही होंगे। तो यही घटते बढ़ते रहते हैं। और जो आत्मा है वो क्या है, नभ्य अर्थात नाभि के समान है, सेंटर है, सबको मीन्स सबकी ऊर्जा है। और जो धन है वो क्या है, प्राधिर्वित्तम, धन है वो प्राधि है, अर्थात प्रधि अर्थात परिधि है, जो आउटर लेयर है, मीन्स बाहर से सब कुछ काम करता है, बहिर्मुखी है। तो आगे बोल रहे हैं कि तस्माद्यद्यपि सर्वज्ञानी जीयत आत्मना चेज्जीवति प्राधिना अगादित्येवाहो हो। तो जब सब कुछ क्षीण हो जाए, सारा वित्त क्षीण हो जाए, अर्थात ये जो अप डाउन होते रहते हैं, कम ज़्यादा होते रहते हैं, ये पूरी तरह से चले भी जाएं, तो क्या होता है, पूरी तरह से चले जाएं ऐसा नहीं बोला है, क्षीण होना मतलब कि कम हो जाना। तो यह क्या है कि यह शरीर जीवित रहे, फिर भी यह शरीर जीवित रहे, तो यही माना जाता है कि केवल धन क्षीण हुआ है, अर्थात वो जीवात्मा कहीं नहीं गई है, जीवात्मा इधर ही है। केवल जो कुछ ऊपर नीचे हो रहा था, अर्थात उस जीवात्मा के जो संसाधन थे वो कभी उच्च अवस्था में जाते हैं, कभी निम्न अवस्था में जाते हैं, और ऐसे घटते बढ़ते रहते हैं। तो उनको 15 कलाओं के रूप में देखा गया है, और आत्मा उनके संचालिका है, अर्थात संचालक है, जो कि नाभि रूप में माना गया है, उनकी ऊर्जा है। और जो वित्त है वो बाहरी परिधि हैं, मतलब बाहर से सारा मैनेजमेंट करते हैं, सब कुछ मैनेज करते रहते हैं, देखते रहते हैं क्या कम हुआ, क्या बेसी हो, क्या ज़्यादा हुआ, ये सब कुछ उसमें आता है। जिसकी ऊर्जा जिनको ऊर्जा प्राप्त होती है कहाँ से, नाभि से, अर्थात आत्म तत्व से। तो उनको 15 कलाओं के रूप में बोला गया है, और जो आत्म तत्व है वो 16वीं कला है, अर्थात परमात्मा, जीवात्मा। आगे बढ़ें। अगला मंत्र है अथ त्रयो वावलोका। अथ त्रयो वावलोका।
त्रयोवावलोकः मनुष्यलोका पितृलोको देवलोक इति। मनुष्यलोका पितृलोको देवलोक इति। सोऽयं मनुष्यलोकः पुत्रेणैव यज्ञो सोऽयं मनुष्यलोकः पुत्रेण यज्ञो नान्येन कर्मणा कर्मणा पितृलोको विद्यया पितृलोको विद्या देवलोको वैलोकानां श्रेष्ठस्तस्माद्विद्यां प्रशस्यन्ति। तो इस मंत्र में फिर से 3 पे आ गए। अथ त्रयो वाव लोका मनुष्य लोका पितृलोका देवलोको इति। इसे 3 अन्न का वर्णन कर रहे थे वाणी मन और प्राण के माध्यम से, जो कि आत्म तत्व के लिए उन्होंने रखा था 7 अन्नों में से। तो उनके ही माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं। अथ त्रयो वावलोका मनुष्य लोका पितृलोका देवलोक इति, कि लोक 3 होते हैं। कौन से लोक हैं? मनुष्य लोक, पितृलोक, देवलोक। सोऽयं मनुष्य लोका पुत्रेण एव जज्ञो नान्येन कर्मणा पितृलोको। तो मनुष्य लोक जो है क्या क्या होता है? पुत्र के द्वारा जीता जा सकता है। पुत्रेण एव जज्ञो, नान्येन किसी और के द्वारा नहीं। कर्मणा पितृलोके, और कर्म के द्वारा पितृलोक को, कर्म के द्वारा पितृलोक को जीता जा सकता है। विद्यया देवलोको वैलोकानाम, और विद्या से देवलोक को विद्या से जीत सकते हैं। देवलोको वैलोकानाम श्रेष्ठः, और जो देवलोक है वो सभी लोकों में श्रेष्ठ है। तस्माद् विद्या प्रशस्यन्ति, इसलिए सदैव विद्या की ही प्रशंसा की जाती है। अब यहाँ देखते हैं कि वास्तव में क्या बोलना चाहते हैं। मनुष्य लोक मतलब कि जहाँ पे यह प्राणी रहता है, जिस समय जिस स्थिति में है, तो मनुष्य भाव से भावित हैं, इसलिए मनुष्य लोक की बात कर रहे हैं। वैसे यह लोक तो सारे प्राणियों के लिए है, लेकिन समझा रहे हैं मनुष्य को, तो इसलिए मनुष्य पे अप्लाई कर रहे हैं। क्या जो मनुष्य लोक है वो पुत्र के द्वारा जीता जा सकता है। पुत्र के द्वारा जीते जा सकने का मतलब मीन्स ऐसा माना जाता है कि संतानोत्पत्ति कर दी, संतान की उत्पत्ति कर दी, तो क्या हो गया? उसका उत्तराधिकारी हो गया। अर्थात एक प्रकार से वो जिस भाव से, जिन संस्कारों से संस्कारित था, उसकी संतान उसको आगे बढ़ाएगी। अर्थात उसके संस्कारों की धर्म ध्वजा वाहक है उसकी संतान। और नॉर्मली ऐसा ही लगभग है, क्योंकि 50% से ज़्यादा संस्कार तो माता पिता से ही आते हैं। हाँ, फिर बाद में वो अलग बात है कि वो अपने सेल्फ एक्वायर्ड संस्कारों से उनको बदल देता है, या फिर उनको वृद्धि भी कर सकता है। अगर अच्छे संस्कार हैं और वो और अच्छे संस्कार बनाना चाहता है तो उसमें और ऐड कर देता है। बुरे संस्कार हैं, उनको छोड़ना चाहता है तो वो बदल देता है, जो भी उसकी संतति होती है। और अगर बुरे हैं और बुरा में जाना चाहता है तो और उसकी वृद्धि कर देता है बुराई की। दोनों तरह से होता है। तो उसी माध्यम से बोला गया है कि मनुष्य लोग पुत्र के द्वारा जीता जा सकता है। क्योंकि जो संतान उत्पत्ति होती है तो उसके मैक्सिमम काफ़ी संस्कार जो है माता पिता से आते हैं, और वो उसका वाहक होता है। तो इस भाव से बोला गया है
कि मनुष्य लोग पुत्र के द्वारा जीता जाता है। अर्थात वो अगर चला भी जाए यहाँ से, मीन्स उसकी मृत्यु हो गई, तो भी उसके जो भी भावनाएं थी, जो भी कार्य थे, वो सब कुछ कौन कैरी कर रहा है? उसकी संतान कैरी कर रहा है, आगे बढ़ा रही है। और पितृलोक कर्म से जीता जाता है। पितृलोक मतलब कि यहाँ से प्रत्य होकर के जाने के बाद, प्रत्य मतलब कि छोड़कर जाने के बाद, मृत्यु होने के बाद कहाँ स्टेब्लिश होना है, मीन्स कहाँ पे जाना है, तो उसको पितृलोक बोल करके दर्शाया गया है। अर्थात जहाँ से घूम घाम के फिर पुनर्जन्म होता है। अर्थात जैसे पहले के लोग कर्म किए थे, उनको आचरण करते हुए फिर वो मुक्त क्या होता है, मीन्स यहाँ से छोड़ के जाता है, यहाँ से जाता है और अपने संस्कारों को अपने पुत्र में या संतान में, पुत्र या पुत्री जो भी हो, उसमें डाल के जाता है। और मीन्स ये दोनों तरफ से यहाँ पे आरोपित हो रहा है, पुत्र में भी और पूर्वजों में भी। जो अपने संस्कार छोड़ता है वो पुत्रों में चले जाते हैं, अर्थात जिन संस्कारों से संस्कारित करता है अपनी संतति को, उसमें वो उसके वाहक बन जाते हैं। और फिर खुद इस भाव से जीता है कि जहाँ पे मेरे पितर गए होंगे, जैसे कर्म किए हैं उसी का आचरण करते हुए मैं भी जाऊं, तो हो जाता है। और फिर पुनरावर्ती भी होता है, भले ही इसमें नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि वो जीता हुआ लोक नहीं है। आगे बोलते हैं कि विद्या देवलोको देवलोको वैलोकानां श्रेष्ठ। देवलोक विद्या से जीते जा सकते हैं। पितृलोक को किससे जीता हुआ बताया है? कर्म से। अर्थात वैसा वैसा ही कर्म किया और वैसी स्थिति को प्राप्त हो गया, यही उसकी जीत है। जीत का मतलब कि उस लोक को वश में कर लेना नहीं, वश में भी कर लेना तो उसी भाव से हुआ कि जिन भावनाओं के साथ वो पितृलोक को समझता था, उस स्थिति को प्राप्त कर लेना। और देवलोक को विद्या से जीता हुआ बताया जा रहा है, अर्थात विद्या के द्वारा देवलोक को जीता जा सकता है। यहाँ पे देवलोक का मतलब कि इंद्र आदि देवताओं का लोक नहीं, जहाँ पे अग्नि वरुण यम ये सब रहते हैं, वो वाला देवलोक नहीं। यहाँ पे देवलोक का मतलब कि वो परम धाम, ब्रह्म का लोक। तो इसलिए उसको बोला गया कि विद्या से जीता जा सकता है, जहाँ पे विद्या का ही वास है, अविद्या का लेस मात्र भी नहीं है। अविद्या शून्य है, जहाँ पे केवल विद्या ही विद्या है। तो विद्या के द्वारा उसको जीता जा सकता है, अर्थात वहाँ से वापस ही नहीं होती। जब विद्या शून्य, अविद्या शून्य हो गई, पूर्ण विद्या ही विद्या हो गई, तो उस विद्या के स्वरूप में आप विलीन हो गए। अब विद्या के स्वरूप में विलीन हो गए तो आपका कोई अलग अस्तित्व ही नहीं है, विद्या के साथ आप अभी विद्या हो गए। तो इस प्रकार से उस लोक को जीतना हुआ। विद्या के द्वारा उस लोक को, कौन से लोक को? देवलोक को जीता जा सकता है। और लोकों में देवलोक ही श्रेष्ठ है, अर्थात उस ब्रह्म का लोक श्रेष्ठ है। इसलिए सदैव विद्या की प्रशंसा की जाती है। तस्माद् विद्या प्रशंसन्ति। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो अगला मंत्र देखते हैं। अगला मंत्र 17 नंबर मंत्र है। बोलते हैं अथातः संप्रत्यर्यदा प्रैस्यन्मन्यते यथा पुत्रमाह त्वं ब्रह्म
त्वं ब्रह्मा त्वं यज्ञस्त्वं त्वं यज्ञस्त्वं लोकयिति लोकयिति सा पुत्रः सा पुत्रः प्रत्याहं प्रत्याहं ब्रह्माहं ब्रह्मा यज्ञोऽहं यज्ञोऽहं लोकयिति लोकयिति यद्वै यद्वै किञ्चानुक्तं किञ्चानुक्तं तस्य सर्वस्य ब्रह्मत्येकता तस्य सर्वस्य ब्रह्मैकता ये वै केच ये वै केच यज्ञास्तेषां सर्वेषां यज्ञास्तेषां सर्वेषां यज्ञ इत्येकता यज्ञैकता ये वै केच ये वै केच लोकास्तेषां लोकास्तेषां सर्वेषां सर्वेषां लोक इत्येकतैतावद्वा लोकैकता इदं इदं सर्वमेतन्मा सर्वमेतन्मा सर्वं सर्वं संयमितो अभूनजदिति सन्नयतो तस्मात् तस्मात् पुत्रम् पुत्रम् अनुशिष्टं अनुष्टं लोक्यमाहुस्तस्माद्देन मनुस्सास्ति स यदैवं विदः स्माल्लोका प्रत्यथैभिरेव प्राणैः सह पुत्रमाविशति स यद्यनेन किञ्चिद्दक्षिणा या कृतं भवति तस्मादेनं सर्वस्मात् पुत्रो मुञ्चति तस्मात् पुत्रोणां सपुत्रेणैवास्मि लोके प्रतिष्ठत्य अथैनमेते दैवा प्राणा अमृता अविशन्ति तो देखते हैं कि इस मंत्र में क्या बोल रहे हैं। अताता संप्रतिर्यदा प्रयस्यन्मन्यथे अथ पुत्रमा त्वं ब्रह्म त्वं यज्ञस्त्वं लोकयिति। तो 3 लोक पिछले में बताए थे, मनुष्यलोक, पितृलोक और देवलोक। तो बोलें कि संप्रतिर्यदा, अब संप्रति कही जाती है। संप्रति मतलब कि एक दूसरे को हस्तांतरित करना, सौंपना। क्या सौंप रहे हैं? तो जब पिता यह समझता है कि मेरी मृत्यु होने वाली है, प्रयस्यन मन्यत एयथ पुत्रमाह त्वं ब्रह्म त्वं यज्ञस्त्वं लोकयिति। तो बोलता है कि अब मैं मरने वाला हूँ, अब मेरी मृत्यु होने वाली है। तो अब पुत्र से कहता है कि तुम ब्रह्म हो, तुम यज्ञ हो, तुम लोक हो, ऐसा वो
ऐसी ऐसे बोल बोल करके अपने संस्कारों को हस्तांतरित करता है। त्वं ब्रह्म त्वं यज्ञस्त्वं लोकः इति सपुत्रः प्रत्याहाहं ब्रह्माहं यज्ञो अहम लोकः इति। तो वह पुत्र भी ऐसा ही बोलता है, मैं ये ब्रह्म हूँ, मैं यज्ञ हूँ, मैं लोक हूँ। ये कुछ उस टाइप से है जैसे श्रुति याद कराई जाती है। तो पुत्र जो है पिता की बातों को दोहराता है। कहने का भाव ये है कि जो उसके पास संस्कार होते हैं उनको उसी के भाव से भावित होकर के वो ग्रहण करता है। यद्वै किंचानुक्तम तस्य सर्वस्य ब्रह्मोत्येकता। तो जो कुछ भी उनक्तम अनुक्तम नाट उनक्तम किंचान अनुक्तम तस्य सर्वस्य ब्रह्मोत्येकता। जो कुछ भी है उनके उसके बाद किसी के पास पिता के पास वह सब क्या है, ब्रह्म सबके वो क्या है, एकता है, ब्रह्मोत्येकता, ब्रह्मरूपी एकता है। ये वह केच यज्ञास्तेषां सर्वेषां यज्ञ इत्येकता। तो ब्रह्म यज्ञ और लोक के बारे में बात कर रहे हैं। मीन्स जो भी संस्कार हस्तांतरित हो रहे हैं इन तीन शब्दों के माध्यम से बोल रहे हैं, अर्थात ज्ञान कर्म और लोक। लोक मीन्स क्रियाकलाप। तो यहाँ पे डायरेक्ट भक्ति तो नहीं बोल सकते, बट हाँ क्रियाकलाप मतलब उसी तरह की अपर भक्ति का माध्यम है। तो जो कि ब्रह्म की एकता है, यज्ञ है, और यज्ञ जो भी मीन्स याज्ञिक संस्कार हैं, कर्मकांडीय संस्कार हैं, वो यज्ञ की एकता है, और जो कुछ भी भक्ति के संस्कार हैं वो लोक की एकता है। ये वै केचलोकस्तेषां सर्वेषां लोक इत्येकदा वद्वा इदं सर्वमेतन्तमा सर्वं संनियमितो अभूजतयति जदीति। तो उसके बाद बोल रहे हैं, तो गृहस्थ का यही कर्तव्य है कि वो अपने संस्कारों को अपने पुत्र को हस्तांतरित करे। तस्मात् पुत्रम मनुशिष्टम लोक्यमाहुस्तस्मादेन मनुशासति। तो पिता की यह धारणा होती है कि जो मैंने इसको संस्कार दिए हैं वो इसका पालन करेगा। जब मैं इस लोक को छोड़कर चला जाऊंगा तो यह मेरे द्वारा संस्कारित संस्कारों का पालन करेगा। तो इस तरह से अनुशासित पुत्रम अनुशिष्टम लोकबाहुस्तस्मादेनानुशस्ति स यदे वम विदस्मालोक प्रैत्य अथैभिरेव प्राणय स पुत्रमाविशत। तो उसको बोल रहे हैं कि इस प्रकार से अनुशासित हुए पुत्र को लोक प्राप्ति में हितकर कहते हैं। अर्थात ये विश्वास होता है कि मेरे दिए गए संस्कारों का पालन करेगा तो ये मुझे प्रत्य होकर जाने के बाद, अर्थात यहाँ से प्रत्य होने अर्थात छोड़कर जाने के बाद मुझे हितकर लोगों की प्राप्ति में सहायक होगा जो मैंने संस्कार दिए हैं। तो इससे पिता क्या करता है कि स यद्यनेन किंचित दक्षिण्याकृतं भवति तस्मादेनं सर्वस्मात् पुत्रो मुञ्चति तस्मात् पुत्रो नाम। एक मिनट।
तो वह जो प्रत्यय होकर जाने वाला पिता है, इस प्रकार से अपने संतान को अनुशासित करके जाता है, अर्थात अपने संस्कारों को देकर जाता है। तो वह क्या होता है कि उन संस्कारों के द्वारा ही उन्हीं प्राणों से, अर्थात ऐसा विचार आता है उसको कि उन प्राणों से, मीन्स जो उसकी आत्मा, उसके प्राण थे, वो अब उसके पुत्र में ट्रांसफर हो गए संस्कार के माध्यम से, और उसी से उसकी जो संतति है वो व्याप्त हो गई है, अर्थात उसके संस्कारों से व्याप्त हो गई है। अगर किसी प्रकार से त्रुटि से भी, गलती से भी पिता द्वारा कोई कर्तव्य ऐसा पूरा नहीं किया जाता, अब उसका क्या मानना है कि जो कुछ अपने जीवन में उसने ऐसा विचार किया था कि मुझे ये करना है और वो नहीं कर पाता, उससे पहले ही वो मुक्त हो जाता है, चला जाता है, तो उसका पुत्र वह सब करेगा। तो इस भाव से वो जाता हुआ पिता अपनी प्रतिष्ठा पुत्र के माध्यम से इस लोक में समझता है। उस लोक में पिता जो है पुत्र के द्वारा ही प्रतिष्ठित होता है, ऐसा माना जाता है। तो उसके बाद जो लाइन है, सपुत्रेण वास्मिन् लोके प्रतिष्ठत्येथेनं मेते दैवा प्राणा अमृता अभिसंति। तो इसमें बोल रहे हैं तो फिर बोल रहे हैं कि तब वह जो पुत्र है, पिता जब यहाँ से छोड़ के जाता है तो क्या करता है कि प्राण में प्रवेश करते हैं। मन, वाणी और प्राण, ये जो तीनों अन्न हैं, यह तीनों के तीनों क्या हो जाते हैं कि उसमें प्रविष्ट हो जाते हैं, पुत्र में प्रविष्ट हो जाते हैं। फिर से इसको देख लेते हैं। कुल मिलाकर के संस्कारों की बात हो रही है। तो बोल रहे हैं कि जब पिता इस लोक को छोड़ के जाता है तो अपने संस्कारों को पुत्र में ट्रांसफर कर देता है, हस्तांतरित कर देता है, जिसको 3 शब्द दिए हैं, ब्रह्म, यज्ञ और लोक, अर्थात ज्ञान, कर्म और एक प्रकार से बोले तो लोक को बोल सकते हैं, यहाँ की अपर भक्ति। तो उस माध्यम से पिता अपने संस्कारों को पुत्र में, अर्थात अपनी संतति में हस्तांतरित करता है, और लोक से जाने के बाद उसके विचार आता है कि जाने के बाद नहीं, जाते समय ही जब विचार आता है कि मैं छोड़ के जाऊंगा तो जो भी मैंने संकल्प लिया था वो सब कुछ मेरा पुत्र पूरा करेगा, क्योंकि एक प्रकार से मैं ही उसके माध्यम से, अर्थात उसमें प्रतिष्ठित हो चुका हूँ, और उसके माध्यम से जो कुछ भी शेष है उसको आगे, उस कार्य को नियंत्रित करूँगा या फिर उसको आगे संचालित करूँगा। वो पुत्र उसका माध्यम बन जाता है, और इस तरह से वह जो पिता है यहीं प्राण में प्रवेश कर लेता है। प्राण में प्रवेश हो जाता है मतलब कि
एक प्रकार से भावना दर्शाई गई है कि उसके विचार में क्या होता है कि वो अपनी संतति के माध्यम से यहीं पे रहता हुआ आगे सब कुछ करता है। ठीक है। अगला मंत्र देखते हैं। पृथिव्यै चैनम अग्नेश्च दैवी वागा विशति सा वै दैवी वाग्यया यद्यदेव वदति तत्तद्भवति। तो यहाँ पे बोल रहे हैं पृथ्वी और अग्नि दो चीजों को लिए हैं। पृथिव्यै चैनम अग्ने दैवी वागा विशति। पृथ्वी और अग्नि, पृथ्वी और अग्नि से क्या होता है? दैवी वागा विशति सा वै दैवी वाग्मया यद्यदेव वदति तद्भवति। पृथ्वी और अग्नि के द्वारा वह वाणी, जो दैवी वाणी का प्रवेश होता है, पृथ्वी और अग्नि के माध्यम से पिता में दैवी वाणी का प्रवेश होता है। दैवी वाणी अब क्या होती है? सा वै दैवी वाग्यया यद्यदेव वदति तत्तद्भवति। दैवी वाणी कहते किसे हैं कि साधक जो जो बोलता है वह हो जाता है। दैवी वाणी उसे बोलते हैं जिसको कि साधक के मुख से जो निकलता है वही घटित हो जाता है, वो दैवी वाणी है। तो ये पृथ्वी और अग्नि के माध्यम से इस प्रकार की दैवी वाणी का प्रवेश होता है। अगला मंत्र बोल रहे हैं दिवश्चेनम आदित्याश्च दैवमना आविशति तद्दे देवं मनो येना आनन्द्येव भवत्यथो न शोचति। पृथ्वी और अग्नि के माध्यम से दैवी वाणी होती है और उस दैवी वाणी का प्रवेश होता है। दैवी वाणी वो होती है जो जो बोला जाता है वही हो जाता है, अर्थात वो घटित होता है। अब यहाँ पे फिर द्युलोक और आदित्य का समागम करा रहे हैं, मिलन करा रहे हैं। तो द्युलोक और आदित्य के मिलने से दैवी मन का प्रवेश होता है। दैवी मन का प्रवेश होता है तो दैवी मन वही है, क्या है वो? तद्दैव दैवम मनो येना आनन्द्येव भवत्यथो न शोचति। तो दैवीय मन उसे बोलते हैं जो केवल आनंदित रहता है, उससे किसी से कुछ भी लेना देना नहीं होता, आनंदमय रहता है। तो न सोचती, जो कि कभी शोक नहीं करता, इस तरह के मन को दैवीय मन बोलते हैं। और उस दैवी मन की उत्पत्ति कैसे होती है? द्युलोक और आदित्य लोक से, अर्थात द्युलोक और आदित्य से, अर्थात जो क्षितिज है और सूर्योदय है वहाँ से, वहाँ पे उसको क्या बोल रहे हैं कि वो केवल आनंदित रहता है। अर्थात एक प्रकार से समय से भी देखें, समय
के हिसाब से, तो वो जो समय होता है प्रसन्नता का समय, प्रसन्नता से भी ऊपर बोल सकते हैं, आनंदित रहने का समय होता है, जिसमें शोक नहीं होता। आगे प्राण को भी देख लेते हैं। तो वो ये जो दैवी आप भी बता रहे हैं, चित्त बता रहे हैं, हाँ वो व्यक्ति अपना बना सकता है प्रोफेशन में, ऐसा इज इट पॉसिबल इन ह्यूमंस? हाँ जी, वैसा जो है साधक अपने आप को बना सकता है, बट यहाँ पे इतना विस्तार में दिया हुआ नहीं है। जैसे कई लोग काम में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं और उसी में उनका हैप्पीनेस होता है। जैसे पृथ्वी और अग्नि से दैवीय वाणी की उत्पत्ति बता रहे हैं। पृथ्वी क्या है? स्थूल है। अग्नि जो है ताप है। तो ये दो महाभूत है, पृथ्वी और अग्नि। इन दो महाभूतों के मिलने से वाणी की उत्पत्ति होती है, और वो वाणी दैवीय होती है। अर्थात जहाँ पे इन दो महाभूतों की प्रधानता होगी, जब इन दो महाभूतों की प्रधानता होती है, मीन्स पृथ्वी महाभूत और अग्नि महाभूत की जब वृद्धि होगी, इन पंच महाभूतों में, शरीर में पंच महाभूतों में पृथ्वी और अग्नि महाभूत की वृद्धि होगी, तो आपकी वाणी में प्रखरता आएगी, अर्थात वाणी ओजस्वी होगी। वो उसी को दैवीय वाणी बोला जाएगा। अर्थात प्रभावपूर्ण वाणी हो जाएगी, जो बोलेंगी लगभग वैसा होता हुआ दिखेगा। तो ये होता है पृथ्वी और अग्नि महाभूत की जब प्रधानता होती है। ये दो महाभूत जब बढ़ते हैं, मन की अर्थात चिंतन, मतलब क्या? हाँ, उनका बढ़ना मतलब क्या? पृथ्वी और अग्नि महाभूत का बढ़ना मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? पृथ्वी और अग्नि महाभूत की वृद्धि होना, अर्थात जो ठोस, ये ग्रेविटी एक प्रकार से बोले तो आपको नीचे की तरफ बैलेंस करके रखते हैं। आपका जो इधर उधर भटकना है उसको कंट्रोल करता है वो। तो समझना चाहिए कि पृथ्वी महाभूत बढ़ रहा है, अर्थात आप में स्थिरता आती है। वैसे ही जब मीन्स तेज बढ़ता है, तो तेज बढ़ता है तो मीन्स एक प्रकार से बोले तो शरीर में चमक आती है, और इंटरनली अच्छा फील होता है कि हाँ मेरी बॉडी ठीक से व्यवहार कर रही है। तो उस समय मीन्स ताप बढ़ी हुई आपकी, अग्नि महाभूत बढ़ता है। तो ये दोनों महाभूत जब बढ़ते हैं तो वाणी ओजस्वी हो जाती है। अभी क्लियर हुआ? ये पंच महाभूत जो हैं हमेशा स्टेबल नहीं होते, आगे मीन्स बढ़ते कम होते रहते हैं। वाणी का ओजस्वी होना विशुद्धि चक्र से भी कनेक्टेड है। हाँ, विशुद्धि चक्र तो यहाँ पे वोकल कॉर्ड है, तो इसलिए वहाँ यहाँ तो उसका बेस है, बट वो पूरे शरीर पे काम करता है ना। वैसे मन के लिए बोलते हैं, मन के लिए उन्होंने क्या बोला है कि द्युलोक और आदित्य, द्युलोक और आदित्य, आदित्य में भी वही ताप है, यहाँ पे भी वो महाभूत अग्नि ही आएगा। और द्युलोक मतलब कि पृथ्वी और क्षितिज का मिलना। तो एक तो पृथ्वी महाभूत आ जाएगा और आकाश महाभूत। पृथ्वी महाभूत, आकाश महाभूत और अग्नि महाभूत, इन तीनों की जब वृद्धि होगी तो मन नियंत्रित होगा, मन वश में होगा और वो आनंदित होगा, अर्थात इधर उधर ज़्यादा विचलन नहीं होगा। क्लियर हुआ?
मार्ग जी, हाँ जी प्रभु, क्लियर है। अब 20 नंबर मंत्र देखते हैं। 20 नंबर मंत्र में क्या बोल रहे हैं? अभ्यद्यश्चैनम अभ्यद्यश्चैनम चंद्रमसश्च चंद्रमसश्च दैवः प्राण आविशते आविशते मनः आविशति स वै दैवः सा वै देवः प्राणो यः प्राणो यः संचरश्च संचरश्च संचरं च संचरं न व्यथते अथो न रिष्यति स एवं वित् सर्वेषां भूतानामन्त्यात्मा भवति भूतानामात्मा भवति यथैषा देवतैवं स यथैतां देवतां सर्वाणि भूतान्यवन्त्येवं हैवंविदं सर्वाणि भूतान्यवन्ति यदो किंचेमा प्रजा शोचन्त्यमैवासां तद्भवति पुण्यमेवामुं गच्छति न वै देवान् पापं गच्छति। तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि अभ्यश्चैनम चंद्रमसः दैव प्राण अविशति। वाणी हो गई, मन हो गया, अब प्राण आ रहा है जल से और चंद्रमा से। चंद्रमा का, जो कि ब्रह्मांड में चंद्रमा है, उसका कनेक्शन मन से होता है। तो मन आनंदित हो चुका है पहले जल से और चंद्रमा से, अर्थात जब मन आनंदित हुआ और उसके बाद जल महाभूत की भी वृद्धि हुई, तो जहाँ पे चंद्रमा आया जल का कनेक्शन होगा। जल से विशेष संबंध है चंद्रमा का। वहाँ पे चंद्रमा पे जल है कि नहीं है वो अलग बात है, बट उसका पृथ्वी के जल से बहुत लगाव होता है। तो जब जल महाभूत की वृद्धि होती है और उसका संबंध चंद्रमा से होता है, तो एक्चुअली चंद्रमा की शीतलता से फिर क्या होता है, तो दैव प्राण का प्रवेश, दैव प्राण का प्रवेश होता है, अर्थात कि प्राण में एक प्रकार से दिव्यता आ जाती है। तो जब ऐसा हो जाता है तो क्या होता है, स वै दैव प्राणो यह संचरश्च संचरश्च न व्यथते अथो न रिष्यति। तो वह प्राण संचरण करता हुआ, अर्थात चलता हुआ अथवा न चलते हुए भी व्यथित नहीं होता और न ही नष्ट होता है। अर्थात प्राण का आना जाना मीन्स श्वास प्रश्वास की क्रिया होना न होना, ऐसा कुछ भी हो, चल भी रहा हो या नहीं भी चल रहा हो, रुक भी गया, तो क्या होता कि कोई व्यथा नहीं होती। अर्थात प्राण पे नियंत्रण की स्थिति को बताया जा रहा है। जब प्राण पे नियंत्रण हो जाता है तो चलायमान हो या रुक जाए तो भी कोई व्यथा नहीं होती, अर्थात कोई कष्ट नहीं होता
और प्राण क्षीण भी नहीं होता। ऐसा नहीं कि प्राण चला गया, मृत्यु हो गई, नहीं होता। केवल कुंभक की बात कर रहे हैं। हाँ जी। तो जब ऐसा हो जाता है तो इस प्रकार से जानने वाला स एवं विद सर्वेषां भूतानाम आत्मा भवति। तो जिसकी ऐसी स्थिति हो जाती है वह सब भूतों की आत्मा हो जाता है। क्या कहना चाहते हैं कि जो इस स्थिति में पहुंच जाता है वो समदर्शी हो जाता है, सर्वत्र समदर्शिना। सब में एक ही आत्मा के भाव से भावित हो जाता है। ऐसी हो जाती है ना वो साधक की स्थिति। कब? जब चंद्रमा के साथ जल का मिलाप होता है, अर्थात जल महाभूत की वृद्धि होती है और शीतलता आती है, तो प्राण जो है दैवीय हो जाता है और संचरण असंचरण च न व्यथयेतो अथो न रिष्यते। चाहे प्राण चल रहा हो या न चल रहा हो, उसको कोई कष्ट नहीं होता है, कोई व्यथा नहीं होती और न ही वो नष्ट होता है। चलते हुए भी वो होता है और न चलते हुए भी वो होता है। और इस प्रकार से जो जान जाता है, अर्थात इस प्रकार की स्थिति में पहुंचने वाला समस्त भूतों की आत्मा हो जाता है, अर्थात सर्वत्र समदर्शी हो जाता है। यथैसा देवतैसं स यथैतां देवता सर्वाणि भूतान्यवत्येयं हैवं विदं सर्वाणि भूतान्यवन्ति। तब आगे क्या बोल रहे हैं कि जैसा यह दैवीय प्राण है वैसा वह हो जाता है, अर्थात एक प्रकार से दिव्य प्राण वाला हो जाता है। और उस दिव्य प्राण की रक्षा और उपासना करते हुए यदो किंचेमां प्रजा शोचन्त्यमैवा आसां तद्भवति पुण्यमेवावं गच्छति न ह वै देवान् पापं गच्छति। तो यहाँ पे कुल मिला के ये बोल रहे हैं कि जब ऐसे भाव को प्राप्त हो जाता है, अर्थात प्राण का नियंत्रण हो जाता है, तो वह जब समदर्शी हो जाता है, ऐसा साधक समदर्शी हो जाता है, ऐसा प्राणी जो कि समदर्शी होता है, तो ऐसे वो प्राण की रक्षा करता है और प्राण की रक्षा करते हुए पुण्य को प्राप्त होता है। बीच में कुछ और जोड़े हैं, बीच में ये जोड़ रहे हैं कि यदु किंचेमां प्रजा शोचन्त्यमेवा आसां तद्भवति। तो जो प्रजाएं शोक करती हैं वह शोक जनित दुख उन्हीं के साथ रहता है, अर्थात जो इस भाव से भावित नहीं होते, मीन्स जो प्राण, जिनके पास प्राण नियंत्रित नहीं है, वो शोक करते हैं तो वो शोक उनके साथ ही रहता है, अर्थात वो उसी स्थिति को प्राप्त होते हैं। और जो प्राण पे नियंत्रण कर लेता है तो वो उसको वो पुण्य को प्राप्त होता है। और क्योंकि वो दैवीय प्राण वाला हो जाता है तो देवताओं के पास पाप नहीं जाता, अर्थात वो पाप से विध नहीं होता, दैवीय प्राण वाला जो हो जाता है। ठीक है। तो इसके आगे के मंत्र अब कल देखेंगे। यहां तक कुछ पूछना है? जी नहीं प्रभु जी। तो आज की कक्षा यहीं पे पूर्ण करते हैं। जी। प्रणाम। ओम शांति। ओम शांति।